बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? शो टीम ऑफ टू टी टॉक का टाइम हुआ है। अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके लिए लेकर आते हैं लाइव ऑन फेसबुक। कहाँ से हैं हम? कनाडा ओंटारियो के सिटी ब्रैम्पटन में हार्ट लेक एरिया में खूबसूरत स्टूडियो और खूबसूरत जगह। वहां से हम आपसे मुखातिब होते हैं हमेशा हमेशा शो टीम ऑफ टू टी टॉक के स्टूडियो से। सो शो टीम ऑफ टू टी टॉक स्टूडियो इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड राइट नाउ। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल, बहुत दिल चाहता है सबसे पहले आते ही आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद यही करते हैं, दुआएं यही करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक रहें। बहरहाल आज प्रोग्राम में कुछ इम्पोर्टेंट बातें होंगी और कुछ अवेयरनेस होगी, उसी तरह से हम आपसे बात करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं, आपको बताएंगे कि आप, मैं चाहती हूँ कि एवरीवन मैसेज एवरीवन कि व्हाट वी आर डूइंग टुडे इन शो टीम ऑफ टू टी टॉक। हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। और हम कर रहे हैं प्रोग्राम हुमैरा असगर के लिए। और कुछ नहीं, अगर आप हमसे कुछ शेयर करेंगे कि आप क्या सोचते हैं, कितने जहन क्या क्या इसको क्रिएट कर रहे हैं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं बाय टेक्सटिंग ऑन लाइव ऑन फेसबुक, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 647-203-2393 स्टूडियो के नंबर पे, 647-273-2393 पे। जी अच्छा, बहुत कुछ मैंने जैसा कि आपको बताया, सब के बातें बाद में होंगी। पहले हम आपसे कहें कि हम आपके दोस्त, आपके होस्ट और आपसे प्यार करने वाले शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी, और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। यस, आपके लिए है ये टीम। अहमद एंड शहला जाफरी हमेशा आपके साथ हैं। और किसी वक्त भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी कंसर्न हो, कोई भी बात पूछना चाहते हैं, क्योंकि अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आर विद रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर। हम रियल्टर हैं और इस बारे में जो भी मशवरा आपको चाहिए, आप हमें कॉल कीजिए 4167040651 पे। अच्छा जी, और हाँ हाँ, मौसम भी बताएंगे आपको। 26 डिग्री फील्स लाइक 33, जैसा कि होता है। ह्यूमिडिटी 67% है। और विंड का तो बहुत ही क्या कहना चाहिए, भूल गई है, चलनी शुरू हो गई है, क्या हो गया है। ईस्ट साउथ ईस्ट 6 किलोमीटर, यानी कि कोई खास हवा नहीं चल रही है। तो बहरहाल हर मौसम में गुजारा तो करना है और खुश भी रहना है। देखते हैं अहमद क्या कहते हैं। जी अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग वेयर एवर इट इज मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? द वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू अस थ्रू आवर स्टूडियोज एंड यू आर वाचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक वर्ल्ड वाइड। यस जनाब, हमें बहुत से लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और हम आपको उनके नाम भी बताएंगे, उनके बारे में बताएंगे। और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं आपका हाल पूछना चाहता हूं कि कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, चौको चौबंद, सेहतमंद होंगे। यही हमारी ख्वाहिश, यही हमारी तमन्ना और यही हमारी दुआ है आप सबके लिए। तो कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू टी टॉक एंड लेट योर फ्रेंड्स नो दैट वी आर ऑन एंड ब्रिंग योर फ्रेंड्स टू। टुडेज टॉपिक इज हुमैरा हमारा असगर। जी, हुमैरा असगर जो हैं उनके बारे में बहुत कुछ बात होगी। आप भी हमें ज्वाइन कीजिएगा। बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ी अहम बातचीत होगी। दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। वाई नॉट अस? जो हमारे दिल में है हम भी आपसे शेयर करेंगे। हो सकता है हम गलत हो सकता है हम सही हो। और आपका मशवरा सर आंखों पे आप भी ज़रूर हमें कॉल कीजिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनाब महरीन जाफरी साहिबा ने और आयशा शाहिद साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों माशाल्लाह अपने अपने जो है बिजनेसेस में, अपने अपने जो है अपने एक्सपर्टीज़ में
दे आर रियली वेरी वेल एक्सपर्ट इन द मार्केटिंग। जैसे हैं महरीन जाफरी साहिबा, वेल एजुकेटेड। और इसी तरह से हमारे साथ आयशा शाहिद साहिबा जो हैं, शी इज़ अमेजिंग स्टेज डेकोरेटर एंड वेल एजुकेटेड। और आप जो हैं, आपकी हॉबी है, आपका बिजनेस है ये, और आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर। उसका सैयद मुनीर साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, सो नाइस ऑफ यू। और महरीन साहबा तो सलाम भी कह रही हैं, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, दैट्स गुड दैट्स गुड। आतिफ स्मिथ साहब, मेरे देरीना दोस्त, इज़ अ म्यूजिशियन, हाईली टैलेंटेड, वेल एजुकेटेड। आपने भी हमें ज्वाइन किया माशाल्लाह। हमारा पहला जो है, सबसे पहला जो वो था ना, जिसको कहते हैं वो है, क्या कहते हैं उसको? जी अहमद, उसको कहते हैं कमर्शियल, उसको हाँ, कहते सबसे हैं पहला कमर्शियल जो था, मार्केटिंग, उसको जी कहते इन्होंने, हैं इन्हीं की आवाज़ में माशाल्लाह। बहुत बहुत प्रमोशन। शुक्रिया आतिफ। एंड उसके साथ जनाब हमने नंबर भी दिया हुआ है अपने स्क्रीन पर, 647-273-2393। टेक्स्ट कीजिए, हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, और आज हमारी बातों में शामिल होइए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबका कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू, टी टॉक बाय अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू। यस, बिल्कुल। बिल्कुल, हमने कहा हम हुमैरा असगर के बारे में बात करेंगे, लेकिन अहमद हमें पता है कि जब हम उनके बारे में बात करना शुरू करेंगे तो बात तो लंबी होनी ही होनी है। तो उससे पहले हम अपनी कमर्शियल ब्रेक पे चले जाते हैं, अपने इंट्रो पे चले जाते हैं, ताकि हम फिर मुसलसल इस टॉपिक को कवर कर सकें, और भी बातें करेंगे। लेकिन इस वक्त पहले हम इस टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं, या आपके दिल में जो भी है आप कहना चाहते हैं, छोटी छोटी बात हम कर सकते हैं। जी अहमद, जी हम कमर्शियल कमर्शियल की की तरफ तरफ चलते हैं, जाएं। वी विल बी राइट बैक। हाँ, थैंक यू, आई विल सी यू वेरी शॉर्टली। The team of two, just for you. Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house? अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? और जहाँ जहाँ सुबह, वहाँ सुबह का सलाम। तो जी जनाब, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शहनाज भट्टी साहब भी आ चुके हैं, हाँ, मेरे बहुत वेलकम। अच्छे, बहुत प्यारे साथी। और माशाल्लाह आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, और अमेजिंग टैलेंटेड शख्सियत है आपकी, और हमारी कम्युनिटी की बहुत प्यारी शख्सियत बिल्कुल। दिल अजीज। और एक साहब आ चुके हैं, और भी बहुत अच्छी प्यारी शख्सियत है आप भी, और कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, और उभरते हुए सितारे की तरह हैं आप, मुबीन कुरैशी। ओह वेलकम, वेलकम यू ऑल इन शो टीम ऑफ ये भी आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन, आप सब लोगों का शुक्रिया बहुत बहुत। कह रहे हैं कि सलाम माय फेवरेट
people. Thank you very much. वालेकुम My अस्सलाम। favorite Mubin. कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, क्योंकि आजकल जहन थोड़े से डिस्टर्ब हैं। लेकिन उससे पहले हमें खुशखबरी सुना दें, ताकि थोड़ा सा माहौल में हम कुछ चेंज लाएं। हमारा 25th एनुअल, आप सबका 25th एनुअल इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे अगस्त 13 को मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में होने जा रहा है। आप सब लोग इनवाइटेड हैं। एवरी बिजनेस इज वेलकम, एवरी कम्युनिटी इज वेलकम, बच्चे बड़े बुजुर्ग, एवरीवन इज वेलकम। एंड फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है, हलाल फूड फेस्टिवल हो रहा होगा, जबरदस्त एग्जीबिशन लगा होगा और एंटरटेनमेंट, टोटल पाकिस्तानी प्रोग्राम हो रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान डे मनाया जा रहा है इसलिए। और उसमें हमारे साथ हर साल आउट ऑफ पाकिस्तानी यानी कि दूसरे मुल्कों के लोग भी हिस्सा लेते हैं सेलिब्रेशन में, विच इज़ अमेजिंग। वो हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम सबसे मिलके करते हैं। अगर आपको भी कुछ करना है बिजनेस के हवाले से, एंटरटेनमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6472732393 पे। अच्छा, मुबीन साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह विल ज्वाइन ऑन ऑगस्ट 13। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। आप ही नहीं बल्कि पूरे सारे लोगों को लेकर के साथ आएगा मुबीन। झंडों बिल्कुल, के साथ आए और वहाँ भी हम झंडे तकसीम भी करेंगे इंशाल्लाह। और बिक भी लड्डू, रहे मिठाई होंगे, मिठाई बिल्कुल सब कुछ हमारी जी। तरफ से, केक, एवरीथिंग। अच्छा जी, अब हम आते हैं, देखें, पता है क्या, हर दिल उदास है। हाँ शैला। हर हर दिल, अहमद आप भी अगर स्क्रीन पर आ जाएं, थोड़ा हाँ हाँ नजर आने लगे हाँ तो अच्छी हाँ बात है। हाँ हाँ। हर दिल उदास है, और उदासी तो है, लेकिन कंसर्न बहुत है। हुमैरा असगर 32 years old, पाकिस्तानी मॉडल एंड एक्ट्रेस, और बेटी बहन, ये दो बड़े रिश्ते है ना। लेकिन मैं उस सब में नहीं जाऊंगी कि क्या हुआ उनकी डेथ में, और ये पेरेंट्स ने ये किया, पेरेंट डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन आप लोग अगर इस बारे में कोई मशवरा, कोई बात लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें, हम उसको पढ़ेंगे। और 2 मिनट की कॉल भी छोटी सी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। ठीक है, हमारे शहनाज मुल्क भट्टी की साहब कह बेटी रहे हैं, है। या शहनाज भट्टी साहब कह रहे हैं कि थैंक्स जाफरी भाई एंड शाला सिस्टर, योर प्रोग्राम इज वेरी इंफॉर्मेटिव, कीप इट अप। जी, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच भट्टी, यार शहनाज, हाँ, यू आर द बेस्ट। अच्छा, तो बहरहाल हम क्या सोचते हैं ये भी हम बताएंगे कि हम क्या सोच रहे हैं। हर एक का जहन कुछ ना कुछ कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की बेटी थी वो, जाहिर बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। पाकिस्तान डे हम इसलिए मनाते हैं कि यहाँ पे रहने वाले जो हैं वो, उनके जो बच्चे चला, हैं वो भी उसकी पहचान करें। बिल्कुल, बहुत से लोगों ने दुआएं भी दी हैं और बहुत से लोगों ने इख्तलाफ भी किया है। हाँ और उस बच्ची जो कि चली गई उसके हाँ, ऊपर तनकीद की, तनकीद भी की गई। इट्स वेरी वेरी सैड, वेरी लेकिन सैड। देखिए कि जो भी देखिए हो कॉल रहा आई, है, जी जो भी हो रहा है, हम पहले आप पहले कॉल। कॉल लेके देखते हैं कि कौन क्या कहना चाह रहा है। और हमें ये लग रहा है कि हमारे साथ महरीन जाफरी हैं, उनको हम जरूर कॉल पे लेंगे, क्योंकि इनका बहुत अच्छा जी जी इनपुट होता है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक, महरीन जाफरी। वालेकुम सलाम शाला जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ कैसी मैं, हैं मेरीना, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, सो नाइस ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस आफ्टर सो मेनी रिक्वेस्ट। नहीं, आज एक तो टॉपिक था और ऑब्वियसली बेसिकली सभी खबर के बाद जो है डाउन है, तो आई जस्ट वांट टू पुट सम पॉजिटिव इनपुट जी बिल्कुल। कि हमें क्या करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए। ये चीजें हमारे लिए बेसिकली आप ये कहें कि एक वेकअप कॉल है कि हम दूर दराज के लोगों को देखते रहते हैं, उसकी अगर आप किसी की मदद भी कर रहे हो या आप किसी के साथ कांटेक्ट भी बना रहे हो, जो ऊंचाई पे जा रहा है उसके साथ आप कांटेक्ट बना रहे हो, बट बेसिकली हम अंदर से कितने खोखले हो चुके हैं। तो ये हम सबके लिए वेकअप कॉल है कि अपने आसपास देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें। अगर आपको लगा है कि आपस में रिश्तेदारों में कोई नाराजगी हो गई है, सगे रिश्तों में नाराजगी, तो आप कोशिश करें कि उनकी सुलह सफाई कराएं, बजाय इसके कि और आग बनाएं। सेम थिंग विद द नेबर्स, कि अगर उनके नेबर्स को नहीं पता चला था
कुछ भी था, बट हाउ इट्स पॉसिबल कि वहां से स्मेल आ रही हो, किसी ने महसूस नहीं किया? क्या हम इतने बेवस हो गए? ये सब हमारे अल्लाह मियाँ जो है ना, बार दफा कुछ चीजें ऐसी हमारे सामने लेकर आता है जिससे हम अपने आप को झंझोड़ें और सोचें कि हम क्या गलत सेंस पे जा रहे हैं, हम जी, क्या कर बेशक बेशक। अच्छा, जी, बिल्कुल सही कह रही हैं महरीन आप। हाँ, जी, कहिए, और कहिए, आप कहिए। कहना चाह रही थी कुछ। हाँ, तो दैट्स व्हाट माय पॉइंट, कि जो मैं 3 दिन से जब से ये न्यूज आई है और मैं जब उसको एनालाइज कर रही हूँ, इट्स फॉर मी इट्स अ वेक अप कॉल कि मेरे आसपास, मेरे जानने वालों में कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो मुझसे नाराज है, या बेसिकली मैं किसी की दिल आजारी का सबब बनी। तो इट्स अ वेक अप कॉल फॉर बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, कि जिंदगी इतनी छोटी है कि एक बंदी जो एक वेरी यंग एज, सक्सेसफुल, जिसका ग्लैमर भी था, जिसको लोग जानते भी थे, क्योंकि ये चीज हमें अपनी असलियत दिखाती है। बेसिकली अगर हम सब आपस में देखें कि जी फॉलोअर्स हैं, ये हैं वो हैं, बट क्या हम इतने बेहस हो गए कि कोई बंदा गायब हो जाए और हमें पता ही नहीं चले? और जी 8 महीने 9 महीने से गायब हो। अच्छा, अभी आप लाइन पे ही रहिएगा। मैं ये सोच रही हूँ कि उनकी एक फिल्म बनी थी, ओहो, अभी एक फिल्म में उनका कैरेक्टर था और वो मैं भूल रही हूँ नाम उसका। आ, उसमें उन्होंने एक्टिंग की थी, उसके बाद जब डबिंग का टाइम आया, हाँ, तो वो किसी और देखिए को। मैं वो डिस्कशन नहीं कर रही, माँ पेरेंट्स ने बॉडी नहीं ली, मैं ये क्या कहूँगा, हो मैं क्या। कहूँगा। लेकिन जब उसके ऊपर डबिंग का वक्त आया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया होगा, कोई कांटेक्ट नहीं किया होगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आप फिल्म बना रहे हैं मेन स्ट्रीम से, और उस फिल्म में आपके जो किरदार रह गया है, जो भी पार्ट रह गया है, किरदार तो हो गया था, उस पर डबिंग होनी थी, तो पूरा अमला जो था उन्होंने किसी और को बुला लिया डबिंग के लिए। उसके बाद भी ये नहीं सोचा कि कैसे इतनी बड़ी एक्ट्रेस, मॉडल, इतनी अच्छी, वो कैसे एकदम वो कर सकती है कि ना कॉल करे आपको, ना आपको बताए कि वो क्यों नहीं आ देखिए, सकी। मेहरीन साहबा ने यही बात की कि सब एक अप कॉल, कि माशरा किस तरफ को जा रहा है, क्या सोच रहे हैं हम लोग, व्हाट इज हैपनिंग टू अस। अच्छा, बहुत अच्छी बात की मैंने जी, फरमाइश है। लेकिन एक चीज और महरीन मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि उनके, कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे थे और उनके पेरेंट्स ने पैसे देने से मना कर दिया था, और उनके फादर, उनके ब्रदर जो थे वो जायदाद की तकसीम के बारे में भी उनसे नाराज थे, और उनकी नाराजगी और बहन भाइयों से भी थी। तो पता है क्या मैं सोचने लगी, इन्होंने मुझे ये होश दिलाया कि ये जायदाद क्या चीज है, कि आप अपने खून को इस तरह छोड़ दें। सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस है। पैसा इसलिए नहीं है खुद गर्जी, कि आप अपने लोगों औलाद को छोड़ औलाद दें। की और। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि देखिए वाकई कोई ऐसा सिस्टम नहीं, हम वेकअप कॉल तो होती है हमारी, हर दफा हम यही कहते हैं वेकअप कॉल है। हुमैरा असगर का असर इसलिए ज्यादा है कि एक यंग बच्ची थी, 32 years old, 10 साल हो गए थे उसको। हाँ, बताइए, अलग की हुई, खुद अपने पैरों पे खड़ी हुई, अपने पैरों पे खड़ी होकर के उसने कितना नाम रोशन किया अपना, अपने काम अच्छा। से, अपनी मेहनत की उसने। हम्म। किसी मतलब माँ बाप को ये ख्याल नहीं आया कि ये बच्ची कितनी देखें, मेहनत कर रही है। मैं, मैं आऊँगा इस बात पे, इस बात पे मैं आऊँगा कि क्या है, क्यों किया है, कैसे हुआ है। तो बहरहाल आप कंटिन्यू नहीं रखिए, नहीं, बिल्कुल आप, मैं तो इस चीज को इसलिए नहीं कि जब तक कि हमें रियल बात ना पता चले, हमें नहीं पता कि आपस में क्या बात थी, क्या ये बात खबर भी सही है, ये खबर भी सही है यस कि पेरेंट्स के बारे में जो कहा जा रहा है। यस यस। मैं इसलिए इन सब कई बातों मीडिया पे नहीं वालों, सोच नहीं रही। नहीं, बिल्कुल मैं तो सोच रहा हूँ, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई जगहों से यही एक बात है। इससे बड़ी क्या बात होगी, माँ बाप ने लेने से इनकार कर दिया था उसकी मैयत को। कमाल। देखिए, मैं बताऊँ व्हाट माय थिंकिंग था, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा इसके ऊपर। पेरेंट्स जो है, ठीक है, पेरेंट्स है, लेकिन जब बच्चा बिगड़ता है, खुदा न खास्ता, पेरेंट्स की नज़रों में या दूसरों की नज़रों में या किसी भी तरह से माशरे में वो फिट नहीं होता और गलत रिलेशन में अगर वो जा रहा है, तो उसमें गलती किसकी है? पेरेंट्स की है। यस, पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि अपने औलाद को कैसे पालना चाहिए। अननेसेसरी इम्पोज मत करें अपने ख्यालात को, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो कोई से भी हो। देखिए, आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत नहीं है। आप समझाएं ज़रूर, बताएं ज़रूर, लेकिन डू नॉट इम्पोज।
नो, इम्पोज करना हार्श हो जाता है। बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल दूसरी तरफ में चले जाते हैं। उनको बड़े प्यार से अगर करना भी है आपने, तो चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ है, चाहे आपको रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, चाहे वो आपका बिलीव है किसी तरह का भी, तो एक तरीके से उनको समझाएं, एक अच्छा। प्यार से उनको लेकर के आए, न ये कि सख्ती से, न ये कि उनको बिल्कुल धुतकार दें। फिर आपने उनको एक उर्दू का लफ्ज़ होता है आँख कर देना, मुझे तो ये लग रहा है उसको बिल्कुल अलग कर दिया था। कम ऑन, डिसोन उसके कर दिया। तो उसके बावजूद भी उसने देखिए कि अपनी बेचारी वो लगी रही अपनी ज़िंदगी को संवारने में, बनाने में, और अपने टैलेंट को, जो उसमें एक इनर टैलेंट था। हो सकता है आपको इख्तलाफ हो उस चीज़ से कि भाई वो वीडियो ना बनाएं, मूवीज़ में ना जाएं, ड्रामे ना करें, गाना ना गाएं, म्यूजिक ना करें। कम ऑन पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, आपका खून है, आपका ब्लड है। ये उसका इनर जो था ना, उसके जो टैलेंट से वो उसमें सिर्फ में गई, वो कोई गलत काम नहीं किया उसने। वाई आवर सोसाइटी इज सच, आई डोंट नो। वी जी शुड ने नॉट, मेरे वी शुड इंसान। नॉट, वी शुड नॉट। हमें बहुत सोच समझ के पेरेंट्स को कदम रखना चाहिए हर सिम्त में, स्पेशली अपने बच्चों के बारे में। अफसोस, सद अफसोस, एक मैं प्रोग्राम भी देख रहा था, उन्होंने कहा शेम ऑन पेरेंट्स जिन्होंने उसकी मैयत को लेने से इनकार कर दिया। शेम ऑन द ब्रदर्स एंड द फैमिली द वन दे रिफ्यूज टू टेक द बॉडी। कम ऑन, ऑनेस्टली इट्स वेरी ट्रू, शेम ऑन देम। ये बहुत बड़ा एक गलत काम किया है पेरेंट्स आपने, आपको अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। डू यू नो व्हाट आई एम से, आई मीन, अल्लाह माफ़ करे, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, लेकिन बहरहाल एक आम फहम अल्फाज में कहा जाता है, मेरी नज़र में यही है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुबीन कुरैशी साहब ने कहा था कि दुआ मग़फ़िरत करें इसके लिए, बिल्कुल, और हमने सबने की, हम और सब ने बहुत से की लोगों ने की, लेकिन और उन लोगों मुस्तकिल पे, कर रहे हैं। और वो लोग जो अभी भी इससे इख्तलाफ कर रहे हैं और इस पर तनकीद कर रहे हैं, इसके लिबास पे, इसके चेहरे पे, इसके किरदार पे, इसके काम पर, मैं उन सब से कहूँगा शेम ऑन यू। लुक, यू हैव नो राइट टू से दैट दोस काइंड ऑफ थिंग्स। अपने में रहे, अपने माशरे को दुरुस्त करें। दैट्स अबाउट इट। अहमद की एक बात पे मैं ये कहती हूँ कि देखें, दुनिया से जाने के बाद भी रिस्पेक्ट ज़्यादा बहुत होती ज़रूरी है, है। तो देखिए, रिस्पेक्ट की जाए पेरेंट्स उसकी। को प्यार मोहब्बत के साथ साथ अपनी औलाद की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। अच्छा जी। सिंपल। जी मेहरीन अच्छा साहब, जनाब, हमें शारिक मिर्ज़ा साहब ने ज्वाइन किया और बिलाल अहमद साहब ने भी ज्वाइन थैंक किया। यू सो थैंक मच। यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी मेहरीन। चलो जी, मैं बस यही इस बात पे कहूंगी कि माशरे की बेहसी और मेरा खासे जहालत, हमने इस्लाम को भी कहीं से नहीं समझा है, ना ही हमने माशरे को कहीं से सही से समझा है कि किसके क्या हुकूक हैं और क्या फर्ज। अगर आप हुकूक की बात करते हैं और आप सिर्फ हुकूक की बात करते हैं और आप अपने फर्ज पूरे नहीं कर रहे हैं ना, तो यू आर आंसरेबल टू अल्लाह। बहुत प्यारी बात की किसी आपने। और जायदाद का हक पता है उनको, लेकिन पढ़े उनको लिखे, बहन का हक पढ़े नहीं लिखे, पता पढ़ी है। लिखी जहालत हाँ, सही तो है। बेसिकली अगर कोई हाँ भी यस। एनी रीजन, जो भी कोई भी चीज है, प्लस एज अ मुस्लिम मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी शख्स की डेथ हो गई है तो उसकी कोई भी, आप अच्छी बातों को जरूर स्प्रेड करें, कभी उसकी बुरी बात को स्प्रेड ना नहीं करें, बिल्कुल दैट हमारी बिल्कुल कम्युनिटी बिल्कुल। का, हमारा जो हम सबके लिए, ये जो हम वेकअप कॉल भी कहते हैं या हम अपने आप को सोचते हैं कि हमने कहाँ गलती की। जी अब अगर मैं उसको अपने ऊपर या किसी के ऊपर भी रख के सोचूं, तो क्या मुझे पसंद आएगा कि कोई मेरा, मैं खुद या मेरे जानने वालों में या मेरे रिश्तेदारों में किसी की डेथ हो जाए? आई डोंट लाइक इट कि कोई उसकी बुराई भी करे, हम सिर्फ उसकी अच्छी अच्छी बात, बट हम शायद अपने दीन से इतने दूर हो चुके हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि गीबत तो वैसे जिंदगी में ही मना है, और ये जी गीबत, जो इंसान मर गया ये उसकी गीबत है, तो इसका तो कितना सख्त गुनाह होगा। जी। तो इन चीजों को मतलब हमें सोचने समझने की जरूरत होती है कि हमें इस्लाम क्या सिखाता है। बिल्कुल। ठीक है, चाहे वो बेटियां हों, चाहे वो बेटे हों, चाहे वो माँ बाप हों, कोई जी किसी के साथ अगर गलत सलूक कर रहा है, सबसे बड़ी चीज कतई रहमी मना है। ठीक जी है, आपने अगर टाइज अपने कट किए थे तो वही बहुत गुनाह है। भी तो बिल्कुल, हमें इस्लाम अब वो सिखाता ही मोहब्बत बंदी प्यार इस है। मेंटल टॉर्चर में गुजरी होगी, क्या हुआ होगा उसके साथ, उसने आखिरी वक्त कैसा गुजारा होगा, विद इन अ सेकंड उसके डिप्रेशन साथ से क्या गई है, हुआ। टू मी इट्स शी वाज डिप्रेस्ड, तो एक्सट्रीम डिप्रेशन। और सबसे बड़ी चीज वही कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को भी कोई एक्नॉलेज नहीं करता है कि इट्स अ डिजीज। बल्कि बल्कि इसका ऐसे एक लोगों से दूर रहने लगते हैं लोग कि अरे वो तो दिमाग ही उसका सही नहीं है। नहीं नहीं नहीं। मजाक उड़ाते हैं उनके साथ, आपको बेसिकली
आपको अंदाजा नहीं है कि मतलब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कैंसर का पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई किसी का फ्रैक्चर भी हुआ है, तो वो जिस तकलीफ से है वो एक पेनफुल है, मगर वो जो दिमागी तकलीफ है ना कि जिसमें वो अपना बहुत अपने बड़ी आप बात। जी जी। वो बहुत बड़ी चीज है बहुत कि बड़ी। जिसको लोग एक्नॉलेज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। बिल्कुल। स्टिल नहीं करते हैं। अगर आप ये कहें कि जी दुनिया बहुत पढ़ लिख गई है ना, देखिए एक हमारे जॉब माशरे को बहुत सुधरने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। बहुत शिक्षित करने की। वी आर इवन एक्सट्रीमिस्ट ऐसे इन भी मेनी लोग हैं कि केसेस। जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, and they don't acknowledge their family members, they don't acknowledge themselves कि they have the issues, right? कि आप अपना राइट ट्रीटमेंट करें, क्योंकि आप अगर कोई शख्स या उसकी फैमिली मेंटल हेल्थ से गुजर रही है तो दे नीड हेल्प लाइक अदर। जी जी। तो ये चीजें जो है थोड़ी सी शायद समझने की और सोचने की जरूरत है कि क्या इस्लाम सिर्फ हिजाब करने में, नमाज पढ़ने में, उम्रे पे जाने पर, हज पे जाने पे नहीं। अल्लाह कहता है कि तुम अपने किसी पड़ोसी को तकलीफ पहुंचा के अगर हज या उम्रे पे गए हो तो वो तुम्हारा हज उम्रा कबूल नहीं। देखिए आप ठीक जबकि है ना? ये औलाद है इनकी, और उन्होंने किस तरह से लेने से भी मना कर दिया। आप जो है हमें दूसरों को दिस दिखाने इज के लिए तस्वीरों के अनबिलीवेबल। अंदर आप किसी को हेल्प आउट कर रहे हैं और खाने खिला रहे हैं और सब कर रहे हैं, और आपको पड़ोसी भूखा कुछ हो रहा है, और पड़ोसी से भी ज्यादा आपका अपना सगा रिश्तेदार जी कि जी। जो बेसिकली आपके पास अल्लाह ने अगर पैसा दिया है या आपको इस काबिल बनाया कि आप दूसरों की मदद करें, तो सबसे पहले तो आपके अपने घर वालों का हक बनता है जी हाँ। कि आप अगर उनको जायदाद पे झगड़ रहे हैं, किसी भी बात पे झगड़ रहे हैं, तो क्यों झगड़ रहे हैं भाई? जो अल्लाह ने जितना लिख दिया कि लड़की का या लड़के का या बीवी का या मियाँ का या औलाद का या माँ बाप का जितना हक है, बहन भाइयों को जितना हक है, वो उतना ही मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ कम दिया है तब भी आप बंदर को जवाब दिए, अगर आपने किसी के साथ जाति करके एक को ज्यादा दे दिया बाकियों को कम कर दिया तब भी आप अल्लाह के यहाँ जवाब मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स को इतना जालिम नहीं होना चाहिए जैसे इस बच्ची के पेरेंट्स रहे। पेरेंट्स और ऐसे नहीं होते हैं ना। नहीं 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 नहीं, देखिए क्या है ये जिसने मैयत को लेने से, हमें नहीं दिस पता इज कि दिस इज उनके माय घर के फीलिंग। हालात क्या थे। बहरहाल इन द मीन टाइम मैं आपको बताऊं कि बिलाल अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया, और हमारी कम्युनिटी के बहुत प्यारी शख्सियत हैं, कम्युनिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं आप, और इनका एक हेल्थ का प्रोग्राम होता है और इनके डिफरेंट सेशंस होते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये भाई लोग, जैसे हाँ मुबीन साहब है और थैंक ये यू सो मच, फायजान शेख साहब है। थैंक यू सो मच। आप भी मेरीन, ने भी हमें ज्वाइन किया आपकी बातें बहुत अच्छी थी। मैं है। आपकी बातों बहुत मतलब जो कर चुकी हैं आप अभी हाँ हमारे हाँ। इस सेगमेंट में, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ। मैंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और मैंने उसमें जो केस स्टडी होते थे, आज मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की। उसमें एक स्टडी ये थी कि एक बच्चा जो था, लड़का, बच्चा नहीं था, ही वॉज लाइक अबाउट 45, इतना बड़ा था मगर अनमेरिड था। केस था ये जिसको स्टडी किया गया, और माँ थी तो वो क्या करता था, वो मेंटली डिस्टर्ब था, और जब उसका कहीं बस नहीं चलता था तो वो अपनी माँ को पीटने लगता था। तो जब माँ को पीटने लगता था तो माँ, एक दफा इतना हुआ कि उसको माँ को वहां से हटा लिया गया। जब माँ को हटाने लगे, देखिए आप, जब माँ को वहां से हटाने लगे तो माँ ने कहा 1 मिनट। वो गई, उसने अपनी जहां पैसे रखा करती थी वहां से उसने पैसे निकाले और उस बेटे को दिया कि तुम इससे खाना खा लेना, क्योंकि माँ खाना पकाती थी। उसको तो लोगों ने कहा अब हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे, ठीक है। माँ को ले जा रहे थे उसकी सेफ्टी के लिए। उसने उस बेटे को, जिसने उसको मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ी थी, उसको हाथ में पैसा पकड़ाया कि खाना खा लेना। माँ, ये चीज होती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि कहा यह जा रहा है पूरे सोशल मीडिया पे कि उन्होंने अपनी माँ से पैसा मांगा और माँ ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। और हो सकता है कि वो किसी ऐसे दबाव में हो, क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो अपनी औलादों के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनके बेटे, मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीजों में उसके भाइयों का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से उसने सफरिंग की, जिसकी वजह से माँ बाप खामोश है, जिसकी वजह से माँ बाप ने भी उसको छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए इस पे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हाँ होनी चाहिए और उसको सख्त सजा देनी चाहिए। हाँ, जो मेरी समझ He's a बता criminal रही। if he क्या did that. कहते हैं आप लोग? क्या कहेंगे मेरी साहबा? पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप
दुनिया में हर किस्म की मिसालें मौजूद हैं। कहीं औलाद ऐसी होती है, कहीं माँ बाप ऐसे होते हैं, ठीक है, जो औलाद को पैसा नहीं देना चाहते। कहीं माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि जी बेटा जो है वो हमारा सहारा है, बेटी नहीं है। दिस इज इट। दिस इज लाइक इट्स टिपिकल, आप ये कह सकते हो कि साउथ एशियन मेंटालिटी है साउथ एशियंस की, वो है। और ये क्यों है, ये समझ से बाहर है। जबकि अगर हम देखें तो रसूल की जो आल है वो बीवी से चलती है। तो जी बेटियों को मतलब औरतों को हुकूक दिलाए किसने? इस्लाम ने दिलाया ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो हम हमारी ये जो मेंटेलिटी है कि जी बेटियां हैं तो वो बोझ हैं और बेटे हैं तो वो सहारा हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, इस्लाम ऐसी कोई बात नहीं करता। इस्लाम दोनों को एक तो हुकूक भी देता है, दोनों के ऊपर फर्ज भी है। अगर आपकी औलाद सफर कर रही है और आप उनको इग्नोर कर रहे हैं उनकी सफरिंग में, तो आप जवाब दें। ऐसा नहीं है कि आप जवाब दें नहीं। सेम फॉर लाइक औलादों के लिए भी, कि अगर आपकी वजह से आपके माँ बाप सफर कर रहे हैं ना, मतलब हम ये तो जरूर सुनते हैं कि औलाद के ऊपर बहुत हक है, बहुत हक है, बट इट्स अ वाइस वर्सा। हाँ। अगर माँ बाप ने जिम्मेदारी नहीं पूरी की है तो वो अल्लाह को जवाब दें, अगर औलाद ने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की है तो वो भी अल्लाह ही को जवाब। तो यहाँ पर मैं हाँ हाँ बोलिए मेरीन। तो इट्स बेसिकली जो भी वजह थी, जैसे भी थी, मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि ज़ाहिर है ना हमने वो आँख से देखा ना कुछ किया, हम तो जो सोशल मीडिया पे हैं हम उसके ऊपर बिल्कुल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज मतलब एक आप को देखने के लिए, अपने आप को संजोड़ने के लिए कि हमारी माशरे में क्या क्या हो रहा है और लोग किस हद तक बेनियत हो चुके हैं कि औलाद को जो है माँ बाप की फिक्र नहीं है, माँ बाप को औलाद की फिक्र नहीं है। तो ये लम्हा फिक्र ये है कि हम जागें, अपने टाइट्स मजबूत करें, अपनी फैमिली रिलेशंस को मजबूत करें और एक दूसरे का सहारा बने, ना कि एक दूसरे के लिए तकलीफ का बने। थैंक यू सो अच्छा मच फॉर ये योर क्यों, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मेहरीन। बहुत टाइम माशाल्लाह आपने हमें दिया इस वक्त पे, जबकि घर में जाहिर है कि बच्चे सो रहे होंगे, आप किसी कोने में गई नहीं, होंगी। छुट्टियां चल रही है ना शैला जी, हैं? छुट्टियां चल रही है तो बच्चे देर से ओह मैं बहुत रहम खा रही थी कि देखो बेचारी ने कैसे बहरहाल आपके एफर्ट्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और बाद में भी अगर आप कोई चीज़ शेयर करना चाहती हैं तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अच्छा अब मैं, पता है मेहरीन ने इतनी बातें की हैं, मैंने की, अहमद आपने की, हम इस पर मैं ये एक बात ये करना चाह रही हूँ कि Our हम studio's number is 647-273-2393. If anyone wants to call, do call, please. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें हम ये माशरा 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 कह रहे हैं, अपने कल्चर 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 कह रहे हैं, हमें इन सब चीज़ों से हट करना, हमारा मजहब हमें क्या बताता है। अगर हम सिर्फ उस पे सोचें ना कि हमारा मजहब इस बारे में क्या कहता है, प्यार अगर सिखाता है, उसने जायदाद मोहब्बत मांगी सिखाता है। तो मजहब क्या कह रहा है, बिल्कुल। आप उसको फॉलो करें। ये माशरा, अब उन्होंने माशरे को लिया, the number one. हाँ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि ये मॉडल बन गई है तो हम मॉडलिंग को अच्छा नहीं समझते, तो अब हम इसको, ये एक बहाना मिल गया हमें कि हम इसको जायदाद से वो छुट्टी दे दें कि हम कुछ भी नहीं दे रहे, तुमको कोई ताल्लुक नहीं है हमारा इससे। यानी मजहब को छोड़ दिया उन्होंने। उन्होंने दुनिया के लिए काम किया है, दुनिया में रहने के लिए, दुनिया के लिए जो वो अपना समझ रहे थे। जो सारा आउटकम है मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या रियलिटी है, लेकिन जितनी बातों और जितनी देर लगी है उनको पहुंचने में, कराची, उन सब चीज़ों से, अगर ऐसा है, देखिए अगर ऐसा रियली है कि पेरेंट्स और वो सब ने बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि वो दुनियावी लोग हैं। उन्होंने दुनिया के लिए ये किया कि बेटी से अपना ताल्लुक ख़त्म कर लिया, कि उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त अहबाब, उनका जो भी उनकी अपनी प्राइवेट गैदरिंग्स होती हैं और या जो भी है उनको जानते हैं, वो उनको कहें कि देखो कितने अच्छे लोग हैं, इन्होंने बेटी को वो कर दिया, अलग कर दिया। और इसी वजह से भाई ने कहा कि ठीक है, हम भी नहीं देते तुमको, तुम तो हो ही नहीं हमारे साथ, जब हमने डिसऑन कर दिया तुमको। तो ये दुनियावी बातें हैं, ये दुनियावी बातें हैं। और इसी बात पे मैं एक बात करती हूँ कि मैं कभी कहीं किसी फंक्शन में किसी से मिली थी। आई एम अ रियल एस्टेट एजेंट, तो जब भी हम बात करते हैं तो ज़रूर हमारा प्रोफेशन बातों में आता है।
और जब वो आता है तो फिर कुछ ना कुछ बात से बात निकलती है। तो एक खातून से मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई कहाँ रह रहे हैं आप, ये है वो है, तो उन्होंने कहा हम यहाँ रह रहे हैं वहाँ रह रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा टाइम है इस वक्त, बहुत हाई वो थी। मैंने कहा इफ़ यू वांट टू सेल, एंड उनकी प्रॉपर्टी का जो साइज था, मैंने कहा अगर आप अपग्रेड और करना है तो आप करें, इस वक्त इंटरेस्ट रेट कम है। ये वो जैसे हम रियल एस्टेट एजेंट जो है ना कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और अवेयरनेस देते हैं मार्केट का। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जायदाद पे कोई बिलीव नहीं रखते, क्योंकि जायदाद ने हमारे खानदान को बिखेरा, जायदाद ने हमारे पेरेंट्स को हमारे पेरेंट्स से दूर किया। हमारे पेरेंट्स जो थे उन्होंने बहुत सफ़र किया जायदाद की वजह से। तो हमने इसलिए हम जो है ना अपनी ज़रूरत के लिए घर खरीदेंगे बस, इससे ज़्यादा जो है ना, मतलब देखिए आप कि पूरे ख़ानदानों के ख़ानदान जायदाद के सिलसिले में इस तरह से एक दूसरे को छोड़ देते हैं। अगर आप मज़हब पे चलें, जायदाद बनाएं, क्योंकि जायदाद से आपकी सारी औलादों को फ़ायदा होगा, उनके बच्चों को फ़ायदा होगा, और फिर अकॉर्डिंगली जो हमारा मज़हब कहता है उससे आप बांटें। बहरहाल ये सिर्फ पैसों का मसला था जिसकी वजह से हुमैरा असगर ने इतना सफ़र किया। क्या ख्याल है ना? बस ऐसे ही मेरा दिल चाहा कि मैं भी आप लोगों के सामने आके कुछ बात करूं। बहरहाल अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करे, और अल्लाह करे कि उनके जो पेरेंट्स, जो फैमिली है, वो भी उसकी मग़फ़िरत की दुआएं करें, ताकि दुआएं मांगे ताकि उसकी अगली ज़िंदगी, जिस मुश्किलात से उसने ज़िंदगी गुजारी है, उसकी जो रियल ज़िंदगी है वो अच्छी गुजर सके। बाद में एक ही मैसेज इस टॉपिक पे मैं कहूँगी कि माशरा, कल्चर, दोस्त, अहबाब का मुंह ना देखें, बल्कि मज़हब क्या कहता है वो देखें। ठीक है ना? चलिए चला हम एक अब हम एक ब्रेक के बाद जाते हैं, फिर और बातें लाए हैं आपके लिए। आज दिल की बात निकाल दी आप सबके सामने, तो थोड़ा सा ना माइंड सेटल हो गया। अब देखिए आपके इवेंट काउंटडाउन में हम क्या करते हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा बहुत कुछ होगा। बहुत जी जज्बा जुनून तो हिम्मत नहा, जज्बा जुनून तो हिम्मत नहा, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो। वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? कहाँ हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? इसलिए कि ये तो लाइव ऑन फेसबुक है, तो दुनिया के तमाम लोग जो है ना वो जुड़ सकते हैं और जुड़ते हैं। तो कोई कुछ कर रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, कोई चाय पी रहा होगा। हम भी चाय पी रहे हैं आपके साथ। कोई सोने की तैयारी में होगा, कोई बिस्तर पे लेट के अपने सेल फोन पे हमें देख रहा होगा, कोई टीवी पे लगा के हमें। उस दिन मेरे इवेंट में एक फैमिली आई, वो कहने लगी हमारा बेटा जो है ना, जब आपका प्रोग्राम आता है तो हमारा बेटा हमें टीवी से उसको लगा देता है, कनेक्ट कर देता है, और हम बड़े आराम से लेट के आपका प्रोग्राम देखते हैं। और हम फिर ब्लैक टीवी बना लेते हैं या हम ग्रीन टीवी बना लेते हैं। वाह, ऐसा नक्शा खींचा कि मैं तो खुशी हो गई। देखिए, हर चीज़ को एंजॉय करने का तरीका हमें खुद निकालना है ना? तो माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुहर्रम की 15 तारीख हमेशा जो होती है ना, उस पे खाना काबा का गुस्ल होता है हमेशा, हर साल। तो कोशिश मैं यही सोच रही थी कि अब जो उम्रा की कोशिश की जाए तो वो ऐसे टाइम से की जाए, तो हम भी वो मंजर देखें इंशाल्लाह ताला। और अभी हम AI पर भी बात करेंगे। आप लोग क्या कहते हैं? ये भी बड़ी हलचल वाली चीज़ है आजकल। लेकिन उससे पहले मैं एक खबर आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि आज शाम को 8 कार्स का कोलिजन हुआ,
लेकिन शुक्र है कि अभी तक उसमें खुदा ना खास्ता किसी के डेथ की इत्तला नहीं आई। 4 इंजर्ड जेन स्ट्रीट पे ये हुआ है हादसा, जिसमें 8 कार्स इन्वॉल्व थी। तो प्लीज़, इतने खूबसूरत दिन हैं, ध्यान से गाड़ी चलाएं, इंजॉय करें, और स्पीडिंग भी ना करें, क्योंकि हर जगह कैमरे, और कैमरों की तादाद सुना है डबल होने वाली है। तो क्या सिर्फ इसलिए कमाएंगे हम कि हम टिकट्स देते रहें, सिटी को पैसे देते रहें कि हम अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं? तो व्हाई नॉट कीप दैट मनी इन योर पॉकेट। आप देखे वो मोटर बाइक जो इसने, वो माय गॉड, ओवर 200 200, किलोमीटर, ओवर 200 किलोमीटर। आप सोचिए कि बुलेट की तरफ से तरह से जा रहा था, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट भी हो जाता है। अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, किसी दूसरे की जिंदगी की तो परवाह करें। हाँ। स्पीडिंग और हाँ। कानून तोड़ना, ये सब चीजें छोड़ दें यार। समर को एंजॉय करें और दूसरों को भी एंजॉय करने दें, सिंपल एज पता दैट। नहीं क्या चले होता है अपने बस। कमर्शियल की तरफ चलते हैं हाँ, हम, चलते हमारे हैं, फिर स्पॉन्सर हम से, बाकी बात और क्यों फिर करते हैं। विल बी राइट बैक। 13 अगस्त यानी कि इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा। फ्री एडमिशन, फ्री पार्किंग, आपके बिजनेस प्रमोशन और स्टॉल बुकिंग पे 50% ऑफ किया गया है पाकिस्तान डे स्पेशल की खुशी में। पाकिस्तान की चांद रात, पाकिस्तान का न्यू ईयर मनाया जाता है वहां पर। 6472732393 पे कॉल कीजिए। India Bazaar. Fresh pigs, always fresh. Fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out. All in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116. 905-840-1116, India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar. Optimal Security. With concerns about crime and terrorism on the rise, the demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal Security. We have the guts to secure your life and business. Optimal Security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal Security, your best choice of feeling secure. Optimal Security. Call 365-994-0486. This is Ahmed Jaffrey, a Remax Realtor, doing my usual 5K. Look at this beautiful trail. Heart Lake area, jogging here over 25 years. Live nearby, beautiful area. Enjoying the summer days. Just keep working out and it works. Doing my jogging, you can do your hiking, biking, walking, whatever you can. Do your best. Keep working out and it works. If I can do it, you can do much better. This is my usual 5K. You're the best. वेलकम बैक जी। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात लेकर आई हूँ मैं, आपने हमारे साथ स्टे कनेक्टेड।
क्योंकि शो टीम ऑफ टू टी टॉक में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो दिल से लाते हैं हम, ताकि हमें जिसने अगर जिसको नहीं देखा, देखिए गूगल का ज़माना है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, सब लोग देख सकते हैं। पहले की तरह नहीं कि किताबें पढ़ें, अखबार खरीद के लाएं या टीवी चैनल को ऑन करें, टीवी के सामने बैठें। अब तो हर चीज़ हर वक्त है, लेकिन हम इतने मसरूफ हैं अपनी लाइफ में, इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं हम कि हम कुछ चीज़ें हम तक नहीं पहुंच पाती जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। इस पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अहमद को वेलकम करेंगे रियल एस्टेट हाइलाइट्स में। कि अहमद, फर्स्ट टाइम बायर्स या इन्वेस्टमेंट के लिए इन दो लोगों के लिए आप क्या मशवरा देंगे? इन दोनों के लिए मशवरा ये होगा कि मेक अ मूव, गो एंड बाय इट। सिंपल। नहीं, देखिए मैं बताऊं क्या है। फर्स्ट टाइम बायर्स जो है ना, उनके लिए कई मराहत होती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप को उसका फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है, फर्स्ट टाइमर्स के लिए। तो उसके लिए द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपने लॉयर से मशवरा करें कि भाई इस वक्त क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, क्या हमें हुकूमत की तरफ से क्या कुछ दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा, ठीक है। कहीं आपके टैक्सेस में कुछ हो जाता है बेहतरी, आपको कई लैंड ट्रांसफ़र टैक्सेस के ऊपर आपके लिए बेहतरी हो जाती है। फिर 5% समटाइम्स है नहीं देते, समटाइम्स आप 5% पे भी ले सकते हैं। तो यू गो फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर आपके पास 5% नॉलेज जमा होनी है चाहिए तो जी। कम से कम ये हो कि आप जो है मशवरा कीजिए एक अच्छे एजेंट से, बात कीजिए, बैठिए उनके साथ और उनसे पूछिए कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइमर्स। अच्छा, फर्स्ट टाइमर्स के लिए मैं मशवरा ये ही दूंगा कि देखिए, अगर आपका क्रेडिट सही नहीं है ना, आपको फर्स्ट टाइमर के हिसाब से आपको फिर उसी तरह से आपको मॉर्गेज मिलेगी। अगर आपका क्रेडिट ठीक नहीं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं, आपका क्रेडिट ठीक नहीं है, हम आपको मॉर्गेज फिर भी दिला देंगे। मैं आपको अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि डू नॉट गो फॉर प्राइवेट मॉर्गेज, ठीक है। अपना क्रेडिट बेहतर से बेहतर रखने की कोशिश करें, फर्स्ट टाइमर हो या सेकंड टाइमर हो। क्रेडिट यहाँ का बहुत ज़रूरी है कि आपका क्रेडिट अच्छा अहमद, बेहतर हो। आप कह रहे हैं कि आप प्राइवेट पे ना जाएं, तो ये मेरे लोग जानना चाहेंगे कि क्यों आप ये मशवरा दे रहे इसलिए मैं दे रहा हूँ कि हाईएस्ट रेट्स, हैं जी। हाईएस्ट रेट्स आपको देंगे, प्लस टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, those are the things you have to be very careful। आपको मालूम होना चाहिए कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, रेट्स क्या हैं, और वो प्राइवेट लेंडर आपको कितने दिन के लिए दे रहा है। 1 साल के लिए दे दिया और उसके बाद उसकी आप एक्सटेंशन नहीं ले सकते, देन व्हाट। तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए आप। और मशवरे के लिए अहमद इंशाल्लाह जाफरी मौजूद है, आप हमसे रब्ता कीजिए 416-704-0651 जी, कॉल कीजिएगा हमें, हम आपके साथ बैठेंगे, आपको मशवरा देंगे, बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, जहाँ तक इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स के लिए भी ये कि देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, आप उस पर से अपना इक्विटी लेने के बाद आप बाय करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, येस यू कैन डू दैट, बट माइंड यू हैव टू कम अप विद 20% डाउन, सिंपल। तो 20% डाउन पेमेंट के लिए आपके देखना पड़ेगा कि आपके घर में क्या इक्विटी है। अगर आपने वैसे ही जमा किया हुआ है, अच्छे हैं, आपने अपना जॉब अच्छी है, आपकी इनकम बहुत है, और आप हर महीने कुछ ना कुछ आपकी सेविंग्स हैं, और कुछ सालों में आपके पास इतनी सेविंग्स हो गई है कि आप 20% दे करके एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, तो वाई नॉट, गो फॉर इट इफ़ यू हैव ऑलरेडी अ प्रॉपर्टी, ओनली देन। अदर देन दैट, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट टाइमर हो या आपके पास प्रॉपर्टी हो या नहीं हो, आपकी 2 क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। एक तो आपका क्रेडिट अच्छा हो, दूसरा आपके पास पैसे अच्छे हो। हमेशा इन दोनों बातों का ख्याल रखें कि आपका क्रेडिट बहुत अच्छा होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट हमेशा, मैं तो ये मशवरा देता हूँ, एक छोटी सी प्रॉपर्टी से शुरू करें, ज़रूर करें, और जितनी जल्द हो सके इन्वेस्टमेंट करें आप, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपके अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की सूरत में हो या आप रेंटेबल हो, किसी आप रह रहे हो और आप रेंट करना। देखिए, जब आपके घर के ऊपर इक्विटी बिल्टअप हो जाती है ना, तो उसका क्या फ़ायदा कि मार्केट क्रैश होती है तो आपकी वो इक्विटी आपके पास से चली जाती है, एक अच्छा आया हुआ पैसा आपके हाथ में से निकल जाता है। जब मार्केट अच्छी हो
मतलब कीमतें बहुत अच्छी हों अभी जिस चंद साल पहले जैसे हुआ था, और वही वक्त फिर दोबारा आ रहा है आस्ता आस्ता कि यही प्रॉपर्टीज जो है जो आपको 1 मिलियन या 800,000 की मिल रही है, वो यही प्रॉपर्टीज आपको 1.67 में, not too far that you are going to get these properties for the same price. So invest now and then later on try to sell it and move on. और अपनी जैसी इक्विटी आपके घर पे बहुत ज़्यादा हो, उस इक्विटी को हमेशा इस्तेमाल कीजिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की सूरत में। कॉल अस 416-704-0651। हम आपसे बात करेंगे, बैठेंगे, मशवरा देंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे कि इन द पास्ट 30 years लोगों ने फ़ायदा उठाया, आप भी बहुत मुस्तफ़ीज़ होंगे। यू विल गेट बेनिफिट ऑफ एवरीथिंग इन रियल एस्टेट। हमारे साहबजादे अतहर जाफरी 647-208-9724. He is amazing real estate agent. He is a broker. We all work for Remax Real Estate Center in brokerage. Our brokerage is in Mississauga, very close to Square One. Just give us a call to meet us. 416-704-0651. एक दफ़ा और बता दूँ, 416-704-0651. Ahmed and Shala Jaffrey, the team of two, just for you. जी। अहमद, हम कमर्शियल ब्रेक तो नहीं लेनी हमने? नहीं आप बात करें। अच्छा, देखें, इवेंट्स 14 अगस्त के हवाले से आ रहे हैं बहुत सारे। सबसे पहला इवेंट आपकी नज़र हमेशा होता है इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, जिसमें के सेलिब्रेशन की इंतहा हो जाती है। 3 बजे से ये मेपल बैंक्वेट हॉल मिस्सागा में होगा। वेंसडे का दिन होगा और 3 o'clock से डोर ओपन कर दिए जाएंगे आपके लिए। फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है, खाना पीना लगा हुआ है। आइए, वहाँ खाना खाइए, वहाँ शॉपिंग कीजिए, वहाँ सेलिब्रेट कीजिए पाकिस्तान डे को। बच्चों की परेड वहाँ पे शुरू हो जाएगी 5 बजे के बाद। 5 और 6 के बीच में बच्चों की परेड होगी। मैं आप लोगों को एजेंडा बता रही हूँ कि वहाँ क्या होगा। 3 बजे डोर खुलेंगे, 3 बजे से ही स्टेज भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी पाकिस्तानी चलेगी। शॉपिंग शुरू हो चुकी होगी हाँ ना, बिल्कुल, वैसे? शॉपिंग, खाना पीना सब कुछ शुरू हो चुका होगा। लेकिन एक्टिविटी तो वहां पर एक दिन पहले से होगी, यानी कि डेकोरेट किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, और एक दिन पहले लड्डू पूरी रात बनेंगे, क्योंकि आप जो लोग आएंगे उनको लड्डू पेश किए जाएंगे केक कटने के बाद। और केक 2 दिन पहले ऑर्डर किया जाता है ताकि एक हमें रात को हम केक मेपल बैंक्वेट हॉल में पहुंचा दें। तो यानी वो ये सारी तैयारियां जो होती है ना, अभी से हम काम कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और वेंडर बुकिंग कर रहे हैं, खानों के स्टॉल की कोशिशें हो रही हैं। आप भी अगर फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने बिजनेस को लाना चाहते हैं तो यकीनन वहाँ पर बेहिसाब एंट्री होती है लोगों की, इन एंड आउट। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा फिर ये होगा, फैमिली के साथ आए, और उस दिन जॉब पर से भी अगर आ रहे हैं तो खाना आप वहां आकर खाएं, क्योंकि देखिए जो अपने बिजनेस ला रहे हैं उनकी रोजी है। पाकिस्तान डे पे लेकर आ रहे हैं, आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सेलिब्रेशन का एक हिस्सा खाना पीना भी होता है। उसके बाद जनाब वहां पर जो है बच्चों की परेड होगी, और मैं चाहती हूँ कि तमाम पाकिस्तानी बच्चे उस परेड में शामिल हो, जो कि मेपल बैंक्वेट हॉल मिस्सागा में 13 अगस्त को होगी। वेडनेसडे का दिन होगा, और 5 और 6 के बीच में हम 1 घंटे का मार्जिन इसलिए दे रहे हैं कि अगर 5:30 बजे हमें लगा कि बहुत काफ़ी बच्चे हो गए तो हम परेड कर देंगे, और अगर 5:15 बजे लगा, 5:45 बजे लगा, तो 5 और 6 के बीच में बच्चों की परेड होगी। क्योंकि ज़्यादा लेट इसलिए नहीं करेंगे कि बच्चे फिर थक जाते हैं, हम चाहते हैं बच्चे हंसी खुशी उसमें आए। परेड होगी, उसके बाद फिर बच्चों का वहाँ पर फिर कौमी तराने नगमे होंगे, फिर वहाँ पर क्विज होगा बच्चों का पाकिस्तान के बारे में, उसमें ज़रूर हिस्सा लें। लवली लेडीज़ लेकर आ रही हैं। फिर उसमें जनाब कोई आइटम पेश करेंगे हमारी दूसरा एक ग्रुप है, क्या नाम है उनका, डॉक्टर तंजीला का ग्रुप आ रहा है उसमें, स्पार्कलिंग वुमेन के नाम से। वो लोग अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे, और उनकी प्रेजेंटेशन की खासियत ये है कि वो उसमें सिर्फ पाकिस्तानी लोग उसको नहीं
प्रेजेंट करेंगे, बल्कि तमाम मुल्कों के लोग उसमें शामिल होंगे। यानी कि सब लोग हमारे साथ सेलिब्रेशन में और एग्जीबिशन में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे सिंगर्स, हमारे म्यूजिशियंस, हर एक का पार्ट होगा वहाँ पर। और फिर हमारे लोक गीत, लोक डांसेस, ये सब पेश किए जाएंगे और बहुत खूबसूरत समा होगा। उसके बाद जब 12 बजने में 14 सेकंड रह जाएगा, केक कटिंग काउंट डाउन होगा। और केक कटिंग सेरेमनी के बाद ये तमाम बच्चे जो 10 साल तक के हैं उनको तोहफा दिया जाएगा पाकिस्तान के न्यू ईयर पे, और नए साल के शुरू होने पे खुशियां मनाई जाएंगी बहुत धूम धड़का, क्योंकि हमारे मुल्क की चांद रात है, पाकिस्तान की चांद रात है, पाकिस्तान का न्यू ईयर है, पाकिस्तान का बताओ। न्यू ईयर है यस वो, यस है यस। ना। इसलिए 13 अगस्त को मनाया जाता है। और फिर देखिए, तमाम इसकी लोगों मेन को वजह है कि पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हाँ, ठीक 12 बजे हुआ 12 था, बजे हुआ था। जैसे ही 14 अगस्त शुरू हुई है। हाँ बिल्कुल अहमद, क्योंकि ना देखिए बहुत सारे सवालात आपसे पूछे जाएंगे, वहाँ सब याद करके आना है ताकि आपको तहाइफ मिले और आपको भी खुशी हो कि आप जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। अगर बच्चे अपना झंडा बना के लाएंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। इसके अलावा वहाँ पर झंडों के भी स्टॉल होंगे, कपड़ों के, पाकिस्तानी ड्रेसअप करना है वहाँ आके आप ड्रेसअप हो सकते हैं। वहाँ पाकिस्तान के हवाले से बहुत एग्जीबिशन है। इसके अलावा शादी ब्याह के हवाले से भी वहाँ पर एग्जीबिशन लगेगा। ज्वेलरी, कपड़े, तमाम डिज़ाइनर शोकेस, सब कुछ होगा। और जाते वक्त आपको लड्डू बटेंगे और केक जो कटेगा वो खाया जाएगा। तो ये सारा दिन होता रहेगा, इसीलिए कोई टिकट नहीं लगाया है। नो टिकट फॉर पाकिस्तान की सेलिब्रेशन के लिए। वी नेवर डिड एनी टिकट ऑन द नेम ऑफ पाकिस्तान कि भाई पाकिस्तान डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम टिकट नहीं, हम इसलिए नहीं टिकट लगाते कि आप वही पैसा जो है ना वहाँ सोचे ही नहीं आप कि हमें इतने का टिकट लेना होगा फिर हम सेलिब्रेशन में शामिल हो सकते हैं। नहीं, अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, फ्री एडमिशन, फ्री पार्किंग, मेपल बैंक्वेट हॉल, मिसिसागा। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टॉल बुकिंग, स्पॉन्सरशिप या परफॉर्मेंस के लिहाज से 6472732393। इसके अलावा वॉलंटियर करना चाहते हैं, वहाँ पर हमें बहुत सारे वॉलंटियर चाहिए होते हैं, लड्डू बांटने के लिए, गिफ्ट बांटने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए, सिक्योरिटी के लिए। सब वॉलंटियर्स हमारे साथ काम करते हैं। अगर आप भी हमारी वॉलंटियर टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप, आपके बच्चे, तो आप ज़रूर हमें कॉल करें 6472732393 पर। अच्छा जी अहमद, क्या ब्रेक तो नहीं लेनी हमने अभी? ब्रेक तो नहीं लेनी कि हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ और मैंने इसलिए इसको लास्ट में रखा था ताकि आपको याद रहे ना। जो लास्ट होता है ना, आपको सुनते हैं, बोलते हैं, तो उसको ज़्यादा देर तक जहन में रहता है। Buying a house or selling a house, the team of 2 just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. The team of 2! Just for you! The team of 2! Just for you! Thank you. दिल से मिलते हैं तो
to 25th annual event countdown Pakistan Independence Day celebration and cake cutting ceremony at the right time. August 13th, Maple Banquet Hall, Mississauga. Free admission, free parking for your business promotion, exhibition and sale. 647-273-2393. Events by teamof2.com. ठीक है जी, वेलकम बैक। हमारा आपका साथ शो टीम ऑफ टू टी टॉक में हमेशा हमेशा आमना सामना करना चाहते हैं, इसलिए हम आपके सामने आते हैं और चाय पे बातें करते हैं। चाय पे बातें करने में तो कोई फुल स्टॉप ही नहीं लगता, बोलते ही चले जाते हैं। प्रोग्राम हमारा उसका वक्त बहुत थोड़ा सा रह गया है, जाने का वक्त बिल्कुल करीब है, लेकिन उससे पहले मैं कहूँ कि आप संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म को नहीं भूलिएगा। आपका बिजनेस है, कॉरपोरेशन है, छोटा बड़ा बिजनेस हो, ऑडिट हो, पर्सनल टैक्सेस हो, आप उनको कॉल कर सकते हैं 905-790-8885। वेरी वेल ऑर्गेनाइज ऑफिस, प्रोफेशनल टीम, 905-790-8885। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मोहसिन वाटू की। मॉर्गेज हो या लाइफ इंश्योरेंस हो या RRSP RESP हो, इन सब चीज़ों के लिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 416-500-6322। अथर जाफरी फ्रॉम रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर, उनका फ़ोन नंबर 647-208-9724। और अहमद अंशाला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू विद रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर, 416-7040651। और इवेंट के बारे में, इवेंट काउंटडाउन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 647-273-2393। अच्छा अहमद, मैं आज एक बात शेयर करना चाह रही हूँ, और ये मैं पिछली दफ़ा भी लेकर आई थी लेकिन रह गया था कोई मुझसे। बात नहीं, कहिए। हम लोग ना ये करते हैं कि हम, चूंकि आप हेल्थ और फिटनेस के ऊपर जाहिर है बात करते हैं और लोग आपकी बात बहुत सुनते हैं और आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, अहमद को अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोग फॉलो करते हैं इस बात पे, तो मैंने उनसे इजाज़त ले रही हूँ कि मैं बात कर लूँ। जरूर जरूर जरूर, क्योंकि मैं फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग भी देता हूँ, हाँ, वॉलंटियर माशाल्लाह डिफरेंट क्लब्स में। अल्लाह जी। का करम है, एहसान है। अच्छा, बात ये करना चाह रही हूँ कि सैलड 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 सैलड, जो भी सलाद अपने सलाद 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 जो भी अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस होता है ना, वो सैलड पे जोर देने लगता है। हम्म, एक तो ये बात है कि सब्जियां, सैलड इसलिए खाते हैं कि सब्जियां खाएं, लेकिन उन्होंने कहा ये जा रहा है, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप सैलड भी खाएं और आप पकी हुई सब्जियां भी खाएं, बिल्कुल सिर्फ कच्ची सब्जियों पे नहीं, नहीं, दोनों खानी चाहिए थोड़ी बिल्कुल थोड़ी खानी चाहिए। हिसाब से। लेकिन उसको मेजॉरिटी जो है ना, जब सैलड खाते हैं, वो अपने लिए, ये एक्सपर्ट का कहना था एक, वो अपने लिए उसको पॉइजन बना देते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर सॉसेस, फ्लेवर्स, ये सारी चीजें जो डालते हैं, देखें तो। कभी आपने मुझे देखा है? हाँ, अहमद कोई वाकई नहीं sauce, डालते। कुछ इवन कुछ ही डजंट पुट ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, No. नो मोर। नथिंग एट ऑल। हाँ, मुझे ब्लैक पेपर, सॉल्ट और लेमन अच्छा लगता है, मैं वो बिल्कुल डालती हूँ। लेकिन कहा ये जा रहा है, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप अपने ध्यान के लिए सैलेड खाते हैं कि भाई हम इतना सैलेड खाएंगे या अब हम इस तरह का नहीं खाएंगे, उस तरह का, लेकिन जब आप सैलेड पे सॉस डालते हैं ना, सॉसेस डालते हैं, तो वो आपके लिए जहर की तरह बन सकता है, आपकी बॉडी के लिए। That's too much. तो सोचिए, Be careful. हाँ सोचिए, अगर अमल करना हो कि नहीं डालने हैं सॉसेज, आप अपने बना लें, गार्लिक डाल लें, कितनी ऑलिव creamy ऑयल डाल चीजें होती लें। हैं, आप सलाद भी खा रहे हो, उसके बाद इतनी क्रीमी चीजें आप डाल देते हैं। हाँ What's the use? What's the fun? हाँ, नहीं पता है क्या, ड्रेसिंग कैसी हो, Taste or health? हाँ ड्रेसिंग क्या हो, ऑलिव ऑयल का कतरे हो, ड्रेसिंग क्या हो, लेमन के ड्रॉप्स हो, ड्रेसिंग क्या हो, आप उसके ऊपर गार्लिक बारीक क्रश करके डाल लें, जिंजर क्रश करके डाल लें, अनियन को बिल्कुल बारीक क्रश करके डाल लें। ये सारी ड्रेसिंग जो है ना, ये अच्छी लगती है मुझे। तो हनी की भी ड्रेसिंग, थोड़ा सा हनी का ड्रॉप भी डालें आप, उसको स्वीट हो जाता है। तो आई मीन नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। टोमेटो डालें तो वो केचप की तरह काम करता है। मैं तो ऐसे देखती हूँ। एनीवेज, we love you, show team of two tea talk, Ahmed and Shana Jafri, the team of two just for you, love you always, इसलिए हम ऐसी बातें आपको बताते हैं। जनाब, तो सैलड खाएं तो सिर्फ सैलड खाएं,
ठीक है। अच्छा एनीवेज बहुत अच्छी अहमद, बात की खुदा आपने। हाफिज करना है हमें। खुदाफिज हम कर लेते हैं इस तरह से कि बहरहाल मैं कल ये बताना चाहूँ कि कल सैटरडे को आई एम हैविंग एन ओपन हाउस इन ब्रैम्पटन, और बहुत बड़ा घर है ये, फिनिश बेसमेंट, 3 बेडरूम्स की है, 4 बेडरूम्स का घर है, क्लोज टू 2900 स्क्वायर फुट। आप आइए, एड्रेस के लिए आप मुझे कॉल करें, ठीक है, कॉल मी। वेल अगर आप अपना एड्रेस चाहते हैं तो मैं बता दूँ, 21 स्प्रूस लैंड्स एवेन्यू, 21 Spruce Lands Avenue in Brampton. Come between say 3 to 5 मैं यहाँ पर ओपन हाउस करूँगा सैटरडे को आफ्टर माय अर्ली एक्टिविटीज, जो कि मैं फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग भी दूंगा। उसके लिए भी मुझे आप कॉल कर लीजिएगा 416-704-0651। I'll give you the direction where am I going to do in Brampton the physical fitness training। और अगर आप एड्रेस याद ना हो तो मुझे आप कॉल कीजिए 416-704-0651 and I'll guide you where to come for the open house and you are going to love it। देखिए ओपन हाउस का फ़ायदा है, मैंने अभी एक हफ्ते पहले ही एक ओपन हाउस पे आई सोल्ड द हाउस, इसी तरह से मैंने आप ही लोगों को बतलाया था, आप में से आए और माशाल्लाह डील डन। तो इसके अलावा फिर संडे को मैं किचनर में एक ओपन हाउस करने जा रहा हूँ, वर्कआउट बेसमेंट के साथ। 2000 प्लस स्क्वायर फुट का घर है, बहुत अच्छा घर है, मॉडल होम, टॉप टू बॉटम फिनिश्ड, अमेजिंगली फिनिश्ड हाउस है। बेसमेंट कंप्लीटली डन फिनिश वर्कआउट के साथ है, कॉर्नर लॉट है ये, और 340 ग्लेन शेरी ग्लेन 340 शेरी ग्लेन ये है किचनर में। आप आइए इस घर को देखिएगा, इंशाल्लाह यू गोना लव इट अगेन। एंड टेक अ लुक एट दीज 2 ओपन हाउसेस, सैटरडे को ब्रैम्पटन में, संडे को किचनर में। इसके लिए मुझे आप कॉल कीजिएगा 416-704-0651, क्योंकि एड्रेस तो आप भूल सकते हैं ना, मैं नंबर इसलिए बता रहा हूँ बार बार ताकि आपको याद रहे और मैं आपको डायरेक्शन दे दूँ कि आप आए। जी अहमद, एक बात मैं खुशखबरियां सुनाना चाहती हूँ। इवेंट काउंटडाउन के बारे में आपको हमने बता दिया, 13 अगस्त को हो रहा है और 13 अगस्त को मेपल बैंक्वेट हॉल में हो रहा है। लेकिन उसके अलावा कुछ और इवेंट्स भी हो रहे हैं जिनका हमें बताना ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल एंजॉय करें। जनाब मेहंदी हसन के बेटे परफॉर्म कर रहे हैं कैपिटल बैंक्वेट हॉल में, इकबाल भट्टी ये शो लेकर आ रहे हैं जुलाई 26 को कैपिटल बैंक्वेट हॉल में। और अगर इसके आपको टिकट्स चाहिए तो आप अहमद शैला जाफरी को भी कॉल कर सकते हैं, इकबाल भट्टी को भी कॉल कर सकते हैं 6472732393 पे। और अगर आप शैला जाफरी को कॉल करेंगे तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट दिया जाएगा, लेकिन इट्स फॉर अर्ली बर्ड्स पीपल। इसके बाद ये इवेंट के बाद 9 अगस्त को एक बहुत खूबसूरत इवेंट कामरान मेहंदी का ही लेकर आ रहे हैं के ट्रैवल और अतीक फारूकी। बहुत खूबसूरत और इवेंट अनीस होगा फारूकी, ये भी। तीन। और ये होगा जनाब मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में। दोनों जगहों पे आपको डिनर मिलेगा, तो डिनर के साथ इसके टिकट्स हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं उसके बावजूद अगर आप अपनी टेबल बुक करते हैं, अहमद शैला जाफरी शो टीम ऑफ 2 टी टॉक का नाम लेते हैं टेबल पे, तो आपको मज़ीद डिस्काउंट दिया जाएगा। टेबल बुक करने पे डिस्काउंट है, लेकिन अगर आप हमारा नाम लेते हैं तो आपको मज़ीद डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके ऊपर तो फौरन एक लैविश डिनर होगा, खूबसूरत शामें होंगी। आप अपनी बुकिंग करें और जल्द से जल्द करें, क्योंकि अर्ली बर्ड के लिए ये डिस्काउंट अनाउंस किया जा रहा है। और उसके बाद हम बताएं कि 13 अगस्त को इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मेपल बैंक्वेट हॉल में सागा में, अहमद शाला जाफरी द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू की तरफ से। और जनाब उसके बाद 17 अगस्त को बुशरा बिलाल शाहिद सत्तार मिलके एक शाम सजा रहे हैं डिनर के साथ। उनके भी टिकट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 647, वो भी इंडिपेंडेंस डे के हवाले से बहुत खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं, 6472732393 पर। और उसके बाद जाने का वक्त हो गया। उसके बाद फिर क्या नाम है उनका, जो लक्ष्मी चौक में लेकर के आ रहे हैं, नहीं वो 14 अगस्त को है शायद, मुझे डेट याद नहीं है, मैं 14 नेक्स्ट टाइम अगस्त, आप लोगों को हाँ, डेट बताऊंगी, हाँ, कंफर्म करूंगी। रिजवान अहमद साहब लेकर के आ रहे हैं, ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। 14 अगस्त को लेकर आ रहे हैं, हाँ। शाम को 6 से 8 बजे का उनका टाइम, लक्ष्मी चौक जो कि ब्रैमली रोड पे है और मिसिस ब्रैम्पटन में है ये।
स्टील्स एंड ब्रेमली रोड पे है, यू कैन नॉट मिस दैट। तो ये बड़ा अच्छा एक शो छोटा सा लेकर के आ रहे हैं, इनके आप हमसे रब्ता कीजिएगा 4167040651, वी विल गिव यू द डिटेल। देखिए पाकिस्तान की खुशी में, पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। Ahmed and Shala Jaffrey, the team of two, just for you. Event countdown, Pakistan Independence Day, the day it became into existence. 13 और 14 के दरमियानी शब celebration at the right time. Join us for 14-second countdown, event countdown, Pakistan Independence Day. फ्री जरूर। एडमिशन And free parking. अच्छा अहमद, अब खुदा हाफिज कर लेते हैं हम, जरूर जरूर। ताकि फिर हम जाएंगे, नहीं तो वापस कैसे आएंगे Sure. आपके सामने तो दोबारा। जनाब खुदा हाफिज से किया था कि एक रिमाइंडर कि हैव यू डन योर वर्कआउट, इफ नॉट सो डू सो, व्हाई, बिकॉज आई सेड सो। आपने देखा कि टुडेज जॉगिंग आई डिड एट अराउंड 1:32 PM एंड 5K, हीट थी, सब कुछ था, और पार्क में गालिबन मैं या एक आध शख्स और था, और अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट again and again and again. 5K, Allah का बड़ा एहसान, बड़ा करम है, and keep working out and it works. If I can do it, you can do much better. उसके साथ ये कि इल्तिजा है, आपसे ख्वाहिश है कि आप अपने अगर स्मोकर हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें। अच्छा हाँ, मैं रब्बा जैक साहब ने भी ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा अब ये कि रियल एस्टेट के बारे में काफ़ी बातें हुई आपसे, सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको घर की खरीदो फरोख्त है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, कोई सा प्रोजेक्ट है, तो Ahmed and Shala Jaffrey, the team of two, just for you, 4167040651। और फिर साथ साथ हमारे साहबजादे यंग एनर्जेटिक, वेरी एक्सपीरियंस, वेरी वेल एक्सपीरियंस एंड वेरी नॉलेजेबल, जो है इज अ ब्रोकर, गिव हिम अ कॉल टू 647-208-9724 for all kind of real estate needs and services. Dr. Jaffrey, 647-208-9724. Ahmed and Shala Jaffrey, the team of two, just for you. Give us a call, 416-704-0651 for all kind of your real estate needs and services, inshallah. दुआओं के साथ कि रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों से ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब फरमाए, आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात, दिली तमन्नाएं, नेक तमन्नाएं पूरी करे, आपकी तमाम मसाइल का खात्मा बिलखैर फरमा दे परवरदिगार आलम, आपके रिज़्क़ में बहुत इजाफा आता फरमाए रब्बुल इज़्ज़त, और आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से बचाए रब्बुल इज़्ज़त, आपको हमेशा महफूज रखे, आपकी हिफाजत फरमाए। आप भी हमें अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, इंशाल्लाह सी यू द नेक्स्ट टाइम फॉर शो टीम ऑफ टू टी टॉक। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान। जी जनाब, मैं भी खुदा हाफिज ही करूँगी। आप लोगों से दिल तो नहीं चाहता कि आप लोगों से हम जुदा हों, लेकिन हमेशा ऐसा होता है और हम आते हैं और जाते हैं, और आने की बहुत खुशी होती है, और जब जाने का नाम आता है तो सोचते हैं अरे बस टाइम गुजर गया इतनी जल्दी, है ना। इतना अच्छा लगता है आपका साथ। अपना ख्याल रखिएगा, और किसी भी इवेंट के टिकट्स अगर आपको चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 6472732393 पे। लेकिन इवेंट काउंटडाउन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे का कोई टिकट नहीं है, तो उसके लिए आपको सिर्फ वहाँ पहुँचना है। और बस कल हमें जो नया सूरज जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 5:48 पर राइज होगा सूरज, और जनाब बस एक नया दिन आपके सामने होगा, और अच्छा सा गुजारिएगा। सैटरडे है, संडे है, वीकेंड को बहुत अच्छा, लेकिन नो स्पीडिंग, और हीट वार्निंग है, उसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू, आपके लिए शो टीम ऑफ टू टी टॉक लेकर आते हैं, ताकि हम और आप चाय पे बातें कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव थॉट्स को अपनाए रखना है, खुश रहना है, दूसरों को भी खुश रखना है, एंड कीप स्माइलिंग। अहमद शाला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू की जानिब से अल्लाह हाफिज़ और शब बखैर।